दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसी के संबंध में यहाँ से एक और बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 63,000 प्लस 10,000 पदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको वही जानकारी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती हैं, और खासकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जब जानकारी मिलती है तभी आपको बताया जाता है। और इसी के संबंध में आज एक बार फिर से नई जानकारी मिली है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी और इसकी क्या एग्जाम डेट रहने वाली है। आज सुबह ही आप सभी ने देखा था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर तमाम न्यूज़पेपर्स में आपको जानकारी देखने के लिए मिली घटते हुए पदों के बारे में और बढ़ते हुए कंपटीशन को लेकर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या घटती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कंपटीशन को लेकर तो बढ़ता जा रहा है। छात्रों के माध्यम से पोर्टल खोलकर मांग भी की गई है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से दोबारा से पोर्टल खोला जाए, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है विक्की खान के माध्यम से कहा गया कि अगर दोबारा से पोर्टल खुलता है तो 1000 से ज़्यादा पदों की संख्या यहाँ पे और भी बढ़ सकती है। तो ये तो अलग चीज़ है कि पोर्टल खुलेगा कि नहीं, क्योंकि हाल ही में जब चयन बोर्ड के सामने ज्ञापन दिया गया था तो चयन बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि वो आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर इस पर विचार करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि चयन बोर्ड की तरफ से पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में कि आखिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की एग्जाम डेट कब तक देखने के लिए मिलेगी और कब तक फिक्स हो सकती है, साथ ही क्या बिना सदस्यों के परीक्षा हो पाना संभव है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि चयन बोर्ड के माध्यम से अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वही मैं आपको दूंगा। चयन बोर्ड में फिलहाल दो चीज़ों पर बातें हो रही हैं। पहली चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कैसे करवाई जाए, पहला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी परीक्षा को क्या सदस्यों के बिना करवाया जा सकता है, अगर सदस्यों के बिना परीक्षा हो सकती है तो कितना समय लगेगा, और अगर सदस्य आ जाते हैं तो परीक्षा कब तक करवाई जा सकती है। ये दो चीज़ें आपके लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से फरवरी महीने को लेकर अभी भी थोड़ी उम्मीदें बची हुई हैं। वो चाहते हैं कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में पहले वीक के अंदर इस परीक्षा को कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उनके पास सदस्य आ जाते हैं तो ये 100% है कि वो इतने समय के अंदर परीक्षा करवा लेंगे, लेकिन अभी तक सदस्य आए नहीं है। कब आएंगे कोई जानता नहीं है। 16 तारीख को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होगी, अब उसमें क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले टीजीटी पीजीटी को लेकर जो चयन बोर्ड की मंशा है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को फिक्स करने के लिए उनके माध्यम से प्रयास किए जाएं, परीक्षा को लेकर भी वो तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फरवरी के लास्ट में इस परीक्षा को करवाया जाए या फिर एक हफ्ता और आगे बढ़ाकर इस परीक्षा को करवा लें। लेकिन उनके माध्यम से इस मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है कि अगर सदस्य नहीं आ पाते हैं तो क्या ये परीक्षा करवाई जा सकती है, अगर होती है तो कितना समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सदस्यों की परीक्षा की तैयारी करने तो ये काम सदस्यों को करना पड़ता। लेकिन अब सदस्य आएंगे कि नहीं इसको लेकर चयन बोर्ड को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो उनका टारगेट अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर होना चाहिए। तो चयन बोर्ड के माध्यम से विचार ये किया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को यहाँ से टारगेट बनाकर कुछ तैयारियाँ उनके माध्यम से कर ली गई हैं, कुछ बाकी उनको किया जा रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो परीक्षा के लिए वो जल्दी एक मीटिंग भी करने वाले हैं और उसमें तारीखों को फिक्स करने पर विचार करेंगे। क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर रिक्त पदों के लिए जो मांग रखी गई थी, अभी तक चयन बोर्ड के चेयरमैन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो पोर्टल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, या फिर इसके अलावा पद बढ़ेंगे कि नहीं, इसको लेकर भी अधिकारियों के माध्यम से अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो आने वाली बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी इसके अलावा अगर बात कीजिए पदों की संख्या के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल इसको लेकर एक सुनवाई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब उसमें सरकार की तरफ से क्या बताया जाता है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं
तो अपनी तैयारी आप लोग फरवरी के अनुसार ही करते रहें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि परीक्षा बहुत लेट होने वाली है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि चयन बोर्ड अपना काम कर रहा है। अगर उनको सदस्य मिलते हैं तो परीक्षा जल्दी हो जाएगी, अगर नहीं भी मिलते हैं तब भी वो कोशिश करें कि परीक्षा को करवाया जाए। कितना समय लगेगा कितना नहीं, इसको लेकर वो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास सदस्य नहीं है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको आते ही एक रटा रटाया बयान दे दिया जाता है कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है। वो कितनी भी कोशिश करें झूठ बोलने की, लेकिन झूठ छुप नहीं पाता। उसकी वजह है विधानसभा के अंदर उन्होंने बताया था कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं। रोज़ की न्यूज़पेपर में जानकारी आती है कि 15 विद्यालय बंद हो गए, 4 विद्यालय बंद हो गए, 30 शिक्षक नहीं है, 35 शिक्षकों की कमी है। हर जिलों के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्रों को जोड़कर समानुपात बराबर कर दिया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को अगर हटा दिया जाए तो प्रदेश के अंदर 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, और ये जानकारी सरकार ने PAB की रिपोर्ट में दी थी। लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर 63,000 पदों के बारे में, अब इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। कम से कम 10 से 12,000 पद और बढ़ने वाले हैं, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ से जारी कर दी गई है। तो ऐसे में जो पदों की संख्या पहले 63,000 थी, अब वो बढ़कर लगभग आप सभी के सामने 75,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नोटिस जारी करके इसको लेकर जानकारी मांग ली गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण और आवश्यक समयबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे प्रेषक, जिनके माध्यम से जारी किया गया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से। नीचे इन तमाम विभागों को यहाँ पे टैग करते हुए जानकारी आप सभी के सामने है। अब मामला क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। विषय के अंदर विषय ये है कि दिनांक 31 मार्च 2023 तक, मतलब कि आने वाली 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, इसके अलावा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, मतलब 2023 के अंदर जो भी यहाँ से शिक्षक रिटायर होने वाले हैं उनका डाटा यहाँ से मांगा गया है। जो कि शिक्षक हों, इसके अलावा कर्मचारी हों, उनका पदनाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, सेवानिवृत्त की तिथि, इसके अलावा अभियुक्ति। तो यहाँ से दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हर साल 10 से लेकर 12,000 शिक्षक यहाँ से रिटायर हो जाते हैं, और पिछले 4 सालों से कोई नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिली है। पहले से ही 63,000 सीधी भर्ती के पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर जानकारी भी दी थी, जैसा कि आपके सामने लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के माध्यम से विधानसभा के अंदर जानकारी दी थी प्रसन्न कुमार के सवाल, और इसके अलावा मनोज कुमार पारस के एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ग्रामीण के अंदर 51,000 और शहरी के अंदर 12,149। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर टोटल अनुदेशकों की, इसके अलावा शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़कर यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। लेकिन अब जो रिटायर होने वाले शिक्षक हैं उनका भी डाटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और इनका डाटा 10 से लेकर 12,000 के समथिंग होगा। एक सर्वे के अनुसार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हर साल 12,000 के आसपास शिक्षक यहाँ से रिटायर हो जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों से। तो कम से कम अगर आप 10 भी मानते हैं तो आने वाले समय की 63,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही थी, अब इसमें और भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सवाल वही है कि सरकार भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगी। हर साल यहाँ से एडमिशन हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ रही है, विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार कहने की शिक्षक भर्ती को लेकर मौन है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट एग्जाम डेट को लेकर। सीटेट की एग्जाम डेट के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी नोटिस वायरल हो रहे थे, और मैंने आप सभी को कल के वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो सीटेट को लेकर नोटिस वायरल हो रहा है पूरे तरीके से फेक है, क्योंकि अभी सीटेट के माध्यम से 16वां एडिशन करवाया जा रहा है, और नोटिस के अंदर 17वें एडिशन की जानकारी दी जा रही थी। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सीटेट की जो परीक्षा होगी वो दिसंबर के अंदर होने की संभावना कम है। अब इस परीक्षा को जनवरी से शुरू करवाया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर सीटेट 2022 की परीक्षा कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, और इसके कार्यक्रम को लेकर जल्दी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। CBSE से फ़ोन पर वार्ता करने के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हेल्पलाइन पर फ़ोन की और उनसे पूछा कि कब तक सीटेट का परीक्षा देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभी दिसंबर के अंदर सीटेट हो पाना संभव नहीं है, जल्दी आपके सामने तारीखों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि सीटेट की परीक्षा कब होगी तो वो आपको जनवरी की स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगी। अब दिसंबर में होने की
उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा कम है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।